नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जब मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 नवंबर 2025 को, तो एक योजना का नाम खूब सुना होगा और वो योजना है प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना। ठीक इसी तरह से एक और योजना लास्ट ईयर या 2025 में ही न्यूज में रही, प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। और आपने देखा होगा इस तरह की मिलती जुलती योजनाओं के कुछ और नाम आपने सुने होंगे, तो बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मतलब एज अ एस्पिरेंट जब अब आप सोचो कि यार ये बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या एक ही योजना है या अलग अलग योजनाएं हैं। तो इस तरह की पहली बात तो ये समझ लीजिएगा आप लोग, चार योजनाएं चल रही हैं कि हमारे प्रदेश में इस तरह की चार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। चार योजनाएं कौन कौन सी हैं उनके नाम देखिएगा जरा, कि पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना और पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना। मतलब यह है कि आपको एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन्हीं में फंसा सकता है, क्योंकि जनरली हमने अभी करंट ताजा ताजा पढ़ा होगा और हम लोगों ने करंट जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ लेंगे कि 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में 20 नवंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया। बाकी योजनाएं हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर भी शायद ध्यान न रहे, बस हमने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, कभी हमने कहीं पे सुन लिया होगा। इससे अलावा हम और मतलब बहुत से बहुत ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पे हमने देख लिया होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे प्रदेश में इस तरह की चार योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें देखोगे कि 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना की घोषणा की गई। 13 जून 2024 को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ हेलीकॉप्टर है और यहाँ क्या है, वायु है। दोनों में बेसिक डिफरेंस याद रखना। इसी तरह से मार्च 2024 में प्रधानमंत्री श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना। अब देखो, प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना और प्रधानमंत्री श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना। जैसे आप देखोगे कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था एमपीपीएससी में कि बिरसा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, लोग इन इस तरह की जो मिलती जुलती योजनाएं हैं ना उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आपको बेसिक बिल्कुल जो है क्लियर करके चलना है। इसी तरह से प्रधानमंत्री श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना, तो देखोगे कि तीन योजनाएं 2024 में आई, जिसमें से प्रधानमंत्री श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना ये 2 मार्च 2024 को उज्जैन की पुलिस लाइन एयर स्ट्रिप से इसे क्या किया गया, शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना, ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा योजना, ये मार्च 2024 में इसे भोपाल से शुरू किया गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, ये भी जून 2024 में शुरू की गई। और अभी हाल फिलहाल में जो योजना न्यूज में आई है, प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना, तो हमें क्या कर लेना है कि पता होना चाहिए कि कौन सी योजना को। तो तीन योजनाएं प्रधानमंत्री श्री इस तरह की जो योजनाएं आई हैं 2024 में, और अभी मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना की क्या की गई है, घोषणा की गई है। अब अगली बात ये समझिएगा, जैसे प्रधानमंत्री श्री हेलीकॉप्टर सेवा योजना घोषणा कब की गई, 1 नवंबर 2025 को, मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस, उस समय इसको क्या किया गया, अनाउंस किया गया। इसका पहला चरण या आरंभिक चरण अगर आप देखोगे इस योजना का, तो 20 नवंबर 2025 से क्या किया गया, शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना, धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म या इसके अलावा वन्यजीव पर्यटन यानी कि वाइल्ड लाइफ, और नेचुरल जो टूरिज्म है यानी कि प्राकृतिक पर्यटन। तो मध्य प्रदेश में धार्मिक, वन्यजीव एवं प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना को शुरू किया गया। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन और ओमकारेश्वर एक सर्किट इसको कनेक्ट किया जा रहा है, दूसरा भोपाल, मड़ई और पचमढ़ी, और तीसरा जबलपुर, बांधवगढ़ और कानाकिसली। ये तीन नए सर्किट जो हैं आपस में क्या किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट किए जा रहे हैं। यहां पर आपको पर्यटन हेलीकॉप्टर से पर्यटन की क्या दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, अब बड़े ध्यान से समझना,
ये शुरू की गई है 13 जून 2024 को। और कहां से शुरू की गई है कि भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, ये मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख जो शहर हैं या 8 मेजर जो सिटीज हैं मध्य प्रदेश के, उसमें एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो अब ध्यान से सुनना इस बात को कि प्रधानमंत्री श्री हेलीकॉप्टर योजना जो अगर आप देखोगे उसमें क्या है, धार्मिक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन और इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा प्राकृतिक पर्यटन। जबकि जो प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा योजना मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में एयर कनेक्टिविटी उसको बढ़ावा देने के लिए, वायु संपर्क को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया। कौन कौन से शहर इस योजना के अंतर्गत आते हैं? ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, खजुराहो, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली। ये जो 8 शहर हैं मध्य प्रदेश के, इनमें एयर कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए या एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा योजना इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो मतलब पूरी बात का ये है कि 4 योजनाएं चल रही हैं अभी इस तरह की हमारे प्रदेश में। एक है प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना, प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना और प्रधानमंत्री श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना। मेडिकल कंडीशन अगर खराब होती है तो वैसी स्थिति में सीधा एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है मध्य प्रदेश के नागरिकों को, ये मध्य प्रदेश के निवासियों को। तो ये 4 तरह की योजनाएं चल रही हैं। इसमें से 3 योजनाएं 2024 में शुरू की गई, मार्च में 2 योजनाएं 1 जून के मंथ में शुरू की गई और अभी हाल ही में नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना को शुरू किया गया। तो मेरा मानना यह है कि अगर क्या है कि इस तरह के कुछ कंफ्यूजिंग सेगमेंट होते हैं या कुछ कंफ्यूजिंग स्कीम होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना या टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, इस तरह की योजनाओं में क्या करते हैं, एग्जामिनर आपको जनरली फंसाने की कोशिश करते हैं। तो चारों योजनाएं जो हैं उनके आपको क्या होने चाहिए, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए या बिल्कुल क्लियर कट उन योजनाओं को आपको पता होना चाहिए। तभी आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल कर पाओगे। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी अगर आप एमपीपीएससी की या अदर सिविल सर्विस एग्जाम की सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च क्या करना है, रजत शर्मा सर, इसको आपको सर्च करना है। क्यूआर कोड आपके सामने ये दिया है, इस क्यूआर कोड पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल ही में एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, आरएम 15.0, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों का एक साथ प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इस कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारा कूपन कोड या रेफरल कोड RJT लाइव का क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9289996921, इस नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।